बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी बहुत ही अहम है। यूँ समझ लें कि बिग ब्रेकिंग है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। मियाँ नवाज शरीफ साहब पर लंदन में नामालूम नकाब पोशों ने हमला करने की कोशिश की। अच्छा, चूँकि ये अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, इस पर अभी थोड़ी देर पहले, यानी यूँ समझ लें कि अब से चंद मिनट पहले ही मरियम नवाज साहबा का ट्वीट भी आ गया है। और फिर जाहिर है मेरी आदत है कि भले वो जितनी भी ब्रेकिंग हो, मैं कोई कंफर्मेशन कर लेता होता हूँ, कुछ सोर्सेज से बात करता हूँ। मैंने इसहाक डार साहब से भी बात की है, मैंने कुछ और लोगों से भी बात की है। चूँकि इसहाक डार साहब भी वहीं पर मौजूद थे, वो उस चीज़ के चश्मदीद गवाह भी हैं। अभी हुआ क्या, कैसे हुआ, अच्छा फिर ये किन लोगों ने करवाया, ये ऐसा क्या हुआ। सबसे पहले तो मैं मरियम नवाज साहबा के और क्यों हुआ, मैंने कुछ सोर्सेस से, बहुत ही यानी कि करीबी सोर्सेस से, नून लीग के करीबी सोर्सेस से, बहुत ही अथेंटिक सोर्सेस से भी ये भी मालूम करने की कोशिश की कि ये देखें ना, ये एक चीज़ का इवेंट खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता, थ्री टाइम के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, और अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे तो खुदावंद करीम पाकिस्तान पे भी रहम फरमाए, करम फरमाए। लेकिन ये क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि ये क्यों ऐसा किया गया। तो भारत मरियम नवाज साहबा का जो ट्वीट आया, मैं बताता हूँ, मैं इसहाक डार साहब से जो मैंने बात की है मैं वो सारा बताता हूँ। मरियम नवाज साहबा का जो ट्वीट आया, उन्होंने भी कहा कि नवाज शरीफ साहब का मुकाबला उस सोच के साथ है। ये ज़रा सोचिएगा, ये ज़रा देखिएगा कि आपको यहीं से पता चल जाएगा कि किसने करवाया। और फिर डार साहब ने भी मुझे कुछ बताया कि किसने करवाया, और फिर उसके बाद कुछ लोगों ने, कुछ बहुत ही अथेंटिक सोर्सेज से मेरी बात हुई कि क्यों हुआ, ये मैं ये बताऊंगा। अच्छा, फिर ये मरियम नवाज साहबा का ट्वीट आया कि जनाब के नवाज शरीफ साहब का मुकाबला उस सोच के साथ है कि जिसने मेरी वालदा की तस्वीरें बनाने की कोशिश की। याद है आपको, ICU में घुसने की कोशिश की थी एक बंदे ने, और उस वक़्त अल्लाह बख्शे कलसूम नवाज साहबा जो है ना एक तरह से वेंटिलेटर पे थी, तो लेकिन फिर भी वो तस्वीरें बनाने की कोशिश की और ICU में घुसने की कोशिश की। कहा कि वही सोच कि जिसने यहाँ पर भी उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, और फिर कहा कि जी वही सोच के जो मेरा कराची में जो है ना जिस सोच ने और जिन लोगों ने मेरे कमरे का दरवाज़ा तोड़ा था, ये वही सोच है। और अब उसी सोच के लोगों ने नवाज शरीफ साहब पर लंदन में हमला करने की कोशिश की, और ये जो है ना उन्होंने कहा कि अल्लाह किसी को बुज़दिल दुश्मन न दे, ये उनका ट्वीट आया। अब इससे आपको बहुत कुछ वाज़े हो गया होगा, मैं समझता हूँ बहुत कुछ वाज़े हो गया होगा कि किन लोगों ने कराया। ठीक है, अच्छा मैं बताता हूँ ये इंसिडेंट हुआ कैसे, ये मैंने इसकी पूरी तफसील ली है। तो वो जनाब वो कहते हैं कि जी किस तरीके से हुआ। और फिर अब मेरी बात जो है ना इसहाक डार साहब से भी हुई। ये असल में हुआ कहाँ पर, ये जनाब हसन नवाज साहब के ऑफ़िस में हुआ, और वहाँ पर इसहाक डार साहब भी उसी ऑफ़िस में मौजूद थे, आबिद शर अली साहब भी ऑफ़िस में मौजूद थे, हसन नवाज साहब भी उसी ऑफ़िस, और ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ साहब भी उसी ऑफ़िस में मौजूद थे। इसका मतलब है कि कोई रैकी कर रहा था बहुत दिनों से, कि जिस तरीके से वो रूटीन में आते हैं या जिस तरीके से वो हसन नवाज साहब के ऑफ़िस में बैठते हैं, कोई रैकी कर रहा था, कोई ताड़ में था, कोई इस तरीके से। अच्छा, मैंने डार साहब से बात की तो खैर बहुत ही शुक्रिया डार साहब का कि उन्होंने, मतलब वो बहुत ही, अब जाहिर है इस तरह का इंसिडेंट हो जाए और फिर उसके बाद डार साहब माशाल्लाह वहीं पे मौजूद हों, और मीटिंग से निकल के उन्होंने मेरा फ़ोन अटेंड किया और उन्होंने मुझे तफसीलात दी कि नकवी साहब ये है। और मैं सबसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि भाई मियाँ साहब की जान बच गई है और कोई इस तरह का वाक़या, इस तरह का सानिया रूनुमा नहीं हुआ। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है कि खुदावंद करीम जो है ना अल्लाह ताला ने मियाँ साहब की हिफाजत की है। अच्छा, तो फिर इसमें उन्होंने कहा कि जी ये, मैंने कहा कि आप क्या समझते हैं। उन्होंने कहा जी समझते क्या हैं, बल्कि यही है कि ये सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स ने ही करवाया है, ये सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स ने ही, इन्हीं के लोग थे जिस तरीके से। और मैंने कहा कि सर आप मुझे जल्दी से तफसीलात बता दें। तो उन्होंने कहा जी ऑफ़िस में ही थे हम, ये सारे लोग, मियाँ साहब भी उधर ही थे। तो ये 3 नकाब पोश थे, ये एक गाड़ी में आए और एक जो है ना अनमास्क था, एक का नकाब नहीं था। तो उन्होंने ज़बरदस्ती अंदर ऑफ़िस के अंदर घुसने की कोशिश की
और जनाब आगे फिर वो हसन नवाज साहब भी आए, बहुत सारी फुटेजेस भी चल रही हैं, आप देख रहे होंगे शायद आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर। और जनाब मैंने थंबनेल पे उन्हीं की कुछ तस्वीर भी लगाई हैं। तो जनाब फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमारे 2 गार्ड से और राउंड अबाउट को 11 बाकी भी लोग ऑफिस में थे, वो आपको फुटेज में भी नज़र आ रहे हैं। तो वो बता भी रहे हैं कि भाई दे ट्राइड टू फोर्सफुली एंटर द प्रेमिसेस। तो उन्होंने बात भी बहुत सही कि वो बहुत एग्रेसिव भी थे। उन्होंने जनाब वो हसन नवाज साहब को यानी कि आप अंदाजा कीजिए कि वो सीढ़ियों तक आ गए, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको बहुत इंटरसेप्ट किया गया, उनको बहुत यानी कि रोका गया ज़बरदस्ती। मुझे डार साहब ने बताया, इसाक डार साहब ने, कि जनाब के उन नकवी साहब के हमारे 2 गार्ड्स ने, और वो इतने एग्रेसिव थे ये 4 बंदे कि उनको 11 बंदों ने इंटरसेप्ट किया। वो जनाब बार बार आए, इसका मतलब ये हुआ ना कि अंदर घुसने की कोशिश की। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे अब वो जो मैंने इसी वजह से लिखा थंबनेल पे भी, मैंने क्यों लिखा, मैं कोई भी इर्रेस्पॉन्सिबल एक्टिविटी या इर्रेस्पॉन्सिबल एक्ट के हक में नहीं हूं, और इर्रेस्पॉन्सिबल जो है ना कोई तहरीर के हक में नहीं हूं कि मैं जनाब इस तरह से शुरली छोड़ने के चक्कर में और इस तरीके से अल्लाह ताला ने मियाँ साहब को बचा लिया। मैंने क्यों लिखा नवाज शरीफ साहब पे हमला, हमारी सराइकी में कहते हैं जो माशाल्लाह मैं जो मेरे बहुत सारे व्यूअर भी हैं सराइकी स्पीकिंग भी, वो कहते हैं जनाब के मारी ते उलारी हिक का बराबर, ठीक है ना, मारी ते उलारी हिक बराबर होती है। यानी कि आप मारें या उलारें से मुराद ये है कि आपने अगर तानी है किसी पर गन या कोई हथियार या वो या मार दिए तो आपकी तो नीयत वही थी ना। इसका मतलब है कि आप तो वही जो इंटेंशन है, इंटेंशन तो आपकी वही थी मारने वाली। तो ये तो अल्लाह ताला बचाने वाला, ज़्यादा मारने वाले से ज़्यादा ताकतवर है बचाने वाला। तो खुदावंद करीम उनकी हिफाजत की है और उनकी जान बच गई है। और उन्होंने तो पूरा एक घुसने की कोशिश की। इससे पहले भी उनके घर पे भी हमला हुआ था, उनके घर पे भी हमला हुआ था। उनका वो जो है ना जो अपना लंदन वाला घर है, अपार्टमेंट है एमन फील्ड, उसका बैक साइड का दरवाज़ा भी तोड़ा गया था, लातें मारी गई थी, वो आपको याद होगा। वो बहुत सारा इस तरीके से। अब मैंने कहा कि जी किस पर, उन्होंने कहा कि सेलेक्टेड प्लस सेलेक्टर्स। अच्छा, अब उसके बाद मैंने कुछ सोर्सेज से बात की, जैसे मरियम नवाज साहबा ने वो किया और सारा कुछ। तो मैंने कहा ये क्यों होता है, ये इस तरह से क्यों हुआ है, ये क्या मामलात क्या हैं, आखिर क्या वजह है, यहाँ पर पाकिस्तान में हैं। तो यहाँ पर तो इस तरह का शहबाज शरीफ साहब भी हैं, उन पे हमने देखा कभी इस तरह का नहीं हुआ हमला। हमने शाहिद खान अब्बासी साहब को देखा, बाकी भी लोगों को देखा, इवन यहाँ तक कि अल्लाह ताला हर किसी की हिफाजत करे। मरियम नवाज साहबा पे उन्होंने कहा जी बात ये है नकवी साहब कि हम आपको बहुत ही एक चीज़ कैटेगोरिकली बता रहे हैं कि बात यह है कि जो फाइनल डिसीजन होता है किसी भी किसी भी बात के बारे में, किसी भी फैसले के बारे में, वो फाइनल डिसीजन होता है मियाँ साहब का। तो कुछ फैसले ऐसे हैं कि मियाँ साहब कुछ फोर्सेस के कहने पर नहीं कर रहे। अब आपको समझ आ गई होगी। वो कहते हैं कि कुछ फोर्सेस के कहने पर नहीं कर रहे, कुछ फोर्सेस के दबाव में नहीं आ रहे, कुछ की मर्जी के बगैर, लहरों के बगैर चल रहे हैं, लहरों के मुखालिफ चल रहे हैं और उनके मुताबिक, मर्जी के मुताबिक नहीं मान रहे, और कुछ इस तरह की चीज़ें जो उन्होंने फैसला करना है वो नहीं हो रहा। और इसी वजह से ये वो उस चीज़ का गुस्सा निकाला गया, उस चीज़ का बुग़्ज़ निकाला गया और अल्लाह ताला ने हिफाजत की है। तो मैं समझता हूँ कि फिर आई थिंक जिस तरह से मरियम नवाज साहबा ने भी एक ट्वीट भी किया, उससे तो फिर यही लगता है कि ये हालात जो हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो मियाँ साहब ने, क्योंकि ज़ाहिर है किसी चीज़ के बारे में जो फाइनल अप्रूवल है, किसी चीज़ के बारे में जो फाइनल फैसला है वो तो करना है मियाँ साहब ने। मियाँ साहब के बगैर तो किसी सूरत में तिनका भी नहीं हिलता। मतलब खुद शहबाज शरीफ साहब कुछ इंटरव्यूज़ में भी कह चुके हैं कि मैं बहुत दफ़ा बात को बिल्कुल बना के, खुद सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम भी लिखा था कि मैं बात को बहुत ही बनाए बैठा था, मैंने कैबिनेट भी फाइनल कर ली थी कंट्रोल टावर के साथ, लेकिन अचानक मियाँ साहब ने वो खच मार दी। तो मकसद कहने का यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। आज भी जब मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो मेरी जब कन्वर्सेशन हो रही थी, तो यही था कि वो कुछ फैसले हैं कि जो मियाँ साहब के हाथ में हैं और ये मियाँ साहब को अंडर प्रेशर लाने के लिए ये सारा कुछ किया गया है।
और मियाँ साहब की जान मैंने कहा अंडर प्रेशर लाने के लिए, या आपको तो इंटेंशन का तो नहीं पता कि उनकी इंटेंशन खुदा न खास्ता उनको मारने की थी? तो कहा जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो वो मकसद कहने का ये है कि वही उनको अंडर प्रेशर लाने के लिए भी, और उनको अभी वो फुटेज भी मौजूद है, अभी वो जाहिर है लंदन पुलिस को भी सारी इतला कर दी गई है, और इसके बहुत रिपरकशंस भी होंगे, इसके बहुत असरात भी होंगे। तो ये शुक्र है कि खुदावंद करीम ने उनकी जान बचा ली है, और अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। और इस बारे में जितनी भी फर्दर डिटेल्स आएंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।